नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में मिलती है यहां पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लाइव प्रिपरेशन। तो जी हाँ, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लाइव प्रिपरेशन के लिए हम आज एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की लाइव क्लास सीरीज, जी हाँ, यहाँ पर आज की लाइव क्लास सीरीज रहेगी आप सभी के लिए 458 नंबर, और इस 458 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं योग से रिलेटेड 161 लाइनर क्वेश्चंस। जी हाँ, यहाँ पर 160 आप प्रश्न करने वाले हैं, और ये प्रश्न आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, या फिर आप योग से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें चाहे आप NIS डिप्लोमा कोचिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर दूसरे आप योग से रिलेटेड कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर अपीयर होते, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि धनुष मीन्स जो तीर कमान जैसी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है। तो जी हाँ, धनुरासन। और देखिए, धनुरासन से ही पता चल रहा है, धनुर का मतलब ही धनुष हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तीर कमान जैसी पोजीशन बनती है, तो ये आपकी धनुरासन के अंदर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस आसन में रीढ़ की हड्डी को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर अर्धचक्रीय मुद्रा में आ जाता है। तो जी हाँ, जो चक्रासन होता है, इसमें शरीर के अंदर जो हमारी वर्टिब्रा होती है, उस वर्टिब्रा को टेढ़ा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेर मीन्स जो सिंह के दहाड़ने वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है। तो जी हाँ, यहाँ पर ये हो जाएगा सिंहासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है। तो जी हाँ, योगी थे मत्स्येंद्र, तो उन्हीं के नाम से ये मत्स्येंद्र आसन है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है। तो इसको अंजनेय आसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मुर्गे के समान होती है। तो इसको कुक्कुटासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस आसन में शरीर की योग मुद्रा एक मोर की भांति होती है। तो जी हाँ, मोर की भांति, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सिंहासन लिखा हुआ है, तो मोर की भांति जो होती है वो मैं आपको बता दूं, उसका नाम है मयूरासन। ठीक है, क्या नाम होगा भाई उसका? मयूरासन नाम हो जाएगा। तो मयूरासन जो होता है, ये आपकी एक मोर की भांति है, इसमें पोजीशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है। तो वीर आसन को हनुमान आसन भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि योग शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। तो योग शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत भाषा से हुई है। और नेक्स्ट में है कि योग संस्कृत की किस धातु से बना है। तो युज, जी हाँ, युज धातु से जो योग है बना है। और इसका मतलब क्या होता है, तो ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है जोड़ना, या फिर गठबंधन करना, या फिर अपना ध्यान केंद्रित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है। तो जी हाँ, मोक्ष को प्राप्त करने का एक रास्ता है, और इसीलिए योग के अंदर जो महर्षि पतंजलि है, उन्होंने अष्टांग योग की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है। तो जी हाँ, योग कर्मसु कौशलम, जहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता के अंदर, तो कर्म योग पर ज़्यादा जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो योग का प्रमुख उद्देश्य है कि आप अपने मन पर नियंत्रण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितने चरण बताए गए हैं। तो जी हाँ, शरीर है, मन है, आत्मा है, अगर आप इनकी शुद्धि करना चाहते हैं तो इसके 8 चरण बताए गए हैं। ठीक है, 8 भाग बताए गए हैं, जिसको आप 8 एलिमेंट्स ऑफ योग के नाम से भी जानते हैं, अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है। तो जी हाँ, परहेज या फिर आपको बचाव से संबंधित जो योग का कौन सा भाग है, ये आता है यम। और यम के अंदर आपके 5 इसके अंदर भाग इसके शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यम सामाजिक अनुशासन के नियम
में क्या सम्मिलित है? तो जी हाँ, यम के अंदर जो भाग बनाए गए हैं, एक तो है अहिंसा, मीन्स किसी भी जीव को आपने हिंसात्मक चोट नहीं पहुंचानी है, ठीक है। इसके मीन्स है कि आप जी हाँ किसी जीव को ना सताएं, अहिंसा के मार्ग पर चलें, ठीक है। सत्य का साथ दें और अस्त्य, अस्त्य का मतलब होता है चोरी न करना, ठीक है, नॉन स्टीलिंग इसको कहा जाता है। तो जी हाँ, चोरी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की, क्योंकि जिस चीज़ की आप चोरी करते हैं तो जिसके पास में वो चीज़ है उसको आपसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक नियम में क्या सन्निहित है? तो इसके अंदर स्वच्छता शामिल आपकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मन को पवित्र करने हेतु क्या किया जाता है? तो जी हाँ, मन को पवित्र करने के लिए आप प्राणायाम का मार्ग अपनाते हैं, और प्राणायाम में दो वर्ड्स आपके शामिल रहते हैं, एक तो है आपका प्राण और एक होता है आयाम, मीन्स जो आपकी वायु है, ठीक है, प्राण वायु जिसको कहा जाता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आवागमन का जो मार्ग है आप उसको शुद्ध करते हैं तो आपका मन भी पवित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को क्या कहा जाता है? तो जी हाँ, शरीर को आप जी हाँ स्थायित्व है, एकाग्रता मीन्स यहाँ पर मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन के लिए जो आप विशेष मुद्रा बनाते हैं उसको आसन का नाम दिया गया है, और इसीलिए जी हाँ योगासन के बारे में, आसन के बारे में खास करके, ठीक है, जो आसन के बारे में कहा जाता है वह है शिथिरम सुखम आसनम, मीन्स एक ऐसी मुद्रा जिसमें आप अपनी कम ऊर्जा को खर्च करते हुए एक लंबे टाइम तक, ठीक है, एक ही पोस्चर में रहते हैं, तो उसको कहा जाता है आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि इंद्रियों को वश में रखने संबंधी योग चरण कौन से हैं? तो इसको कहा जाता है प्रत्याहार, पर प्रत्याहार को जी हाँ इंद्रियों को वश में रखने के हेतु, ठीक है, प्रत्याहार का मतलब है कि आप उन्हीं चीज़ों का जी हाँ यहाँ पर इकट्ठा करें, उन्हीं चीज़ों में आप गुजारा करें जो आपके लिए जितनी अमाउंट में ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ध्यान की प्रकाष्ठा किस में होती है? तो जी हाँ, जो ध्यान होता है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो समाधि को, जी हाँ, जो आपका अष्टांग योग का सबसे लास्ट भाग है समाधि, ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए आपका ध्यान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्म करने से संबंधित कौन सा योग है? तो ये है आपका कर्म योग, ठीक है। और आई होप कि आपको क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे मिल गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी बार बार डिमांड थी कि योग से रिलेटेड एक सीरीज लेके आई जाए जो आपकी हेल्प करे। शारीरिक व मानसिक शुद्धि प्राप्त करने से संबंधित योग कौन सा है? तो जी हाँ, शारीरिक मानसिक शुद्धि प्राप्त करने के लिए जो राजयोग होता है ये आपका मेन, या फिर ये कह सकते हैं ये मुख्य आपका संबंधित है, ठीक है, शारीरिक को मन की शुद्धि के लिए। तो इसी जी हाँ राजयोग के अंदर ही आप अष्टांग योग को आप पूरा कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मन के जागरण तथा केंद्रों को जगाने से संबंधित योग कौन सा है? तो जी हाँ, ये आपका राजयोग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मन को स्वच्छ रखने के लिए आप कौन सा योग करते हैं? तो इसके अंदर आप मंत्र योग को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर मंत्रोच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग कौन सा है? तो जी हाँ, इसको कहा जाता है लय योग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सघन भक्ति करने का योग कौन सा है? तो ये भक्ति योग आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि धनात्मक शक्ति मीन्स सूर्य द्वारा प्रतीकात्मक एवं ऋणात्मक शक्ति मीन्स चंद्र द्वारा प्रतीकात्मक, इन दोनों शक्तियों का परस्पर मिलन किस में होता है? तो ये आपका हट के अंदर रहेगा, ठीक है। देखिए इसके अंदर दो वर्ड्स लिखे हुए, एक तो है आपका ह और एक है ठ, ठीक है। तो जो है ये आपका सूर्य मीन्स यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी सूर्य नाड़ी को प्रतीक में लेके आता है, और ठ का मतलब है आपकी चंद्र नाड़ी, ठीक है। तो इट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर में दो प्रकार की नाड़ी काम कर रही है, एक तो होती है आपकी, ठीक है, सूर्य नाड़ी, और एक होती है आपकी चंद्र नाड़ी, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि एक गर्म है और एक शीतल है, तो दोनों का ही यहाँ पर मेल आप उसको कह सकते हैं, दोनों को एक ही अगर लेवल पे आप कंट्रोल करते हैं तो ये आपका कह सकते हैं कि आप अपने योग को पूरा कर रहे हैं, इसे हठ योग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें शरीर को स्थायित्व एवं मन को ठहराव मिलता है? तो इसको आसन कहा जाता है। तो एक तरह से ये डेफिनेशंस दी गई है, तो इसी डेफिनेशंस के बिहाफ पे आपकी आसन की डेफिनेशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि योगासन करने का आदर्श समय कौन सा है? तो जी हाँ, योगासन अगर आप करते हैं तो सबसे बढ़िया काल है आपका प्रातःकाल, और प्रातःकाल के अंदर आपका जो टाइम पीरियड रहता है तो भाई वो सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय से पहले कितना टाइम, जी हाँ 4 से लेके और जब तक सूर्य उदय नहीं होता, ठीक है, सूर्योदय तक आप इसको करें।
तो ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि बेस्ट है आपके आसन और योग आसन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पद्य का अर्थ क्या है। पद्य का अर्थ है आपका कमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पद्मासन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसको कमलासन के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको लोटस पोज भी आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को बहुधा किस आसन में दर्शाया गया है। तो जी हाँ, महात्मा बुद्ध को ध्यानात्मक आसन, जी हाँ, ध्यानात्मक आसन के अंदर है जो वज्रासन। देखिए मैं आपको बता दूं कि ध्यान आसन के अंदर आपका वज्रासन है, ठीक है, पद्मासन है और आपका सुखासन, ठीक है, तो ये शामिल रहते हैं। तो जो पद्मासन की मुद्रा में महात्मा बुद्ध की बहुत सारी आपको पोस्टर मिल जाएंगे, आपको मूर्तियां मिलेगी, स्टैचू मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वज्रासन को कब किया जाता है। तो जी हाँ, वज्रासन अगर आप करते हैं तो वैसे तो आप वज्रासन को खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, ठीक है, और खाना खाते वक्त भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट के लिए आप खाना खाने के बाद में इसको करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस आसन को दर्जी की सीट कहा जाता है। तो जी हाँ, क्वेश्चन नया, बिल्कुल भाई, मैं भी पहली बार इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ रहा हूं कि दर्जी की सीट किस आसन को कहा जाता है। तो ये सुखासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित रहेगा। तो जी हाँ, सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है आपका शवासन। जी हाँ, और शवासन में देखिए वैसे तो सांस्कृतिक मुद्रा से रिलेट लिख रखा है, लेकिन ये आरामात्मक आसन है। ठीक है, सांस्कृतिक मुद्रा का मतलब होता है कि कल्चरल आसन, कल्चरल आसन, या फिर ये कह सकते हैं कि जो लेकिन जो शवासन है ये मुख्यतः आपका, जी हाँ, आरामात्मक आसन में, रिलैक्सेटिव आसन में आपका काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अत्यधिक मानसिक तनाव या दिल की बीमारी के उपचार अथवा शरीर व मन को आराम देने के संबंधित कौन सा आसन है। तो जी हाँ, ये आपका रहेगा शवासन। मीन्स आप अपनी बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस को फ्री कर सकते हैं, ठीक है, और आप कह सकते हैं एक तरह से आप अपने आत्मा और मन को, जी हाँ, शांत करने के लिए शवासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किस आसन की आकृति हल से मिलती जुलती है। तो हल से मिलती जुलती है आपकी हलासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्नेक पोज या फिर जो सर्प मुद्रा वाला आसन कौन सा है। तो इसको कहा जाता है भुजंगासन, और संस्कृत में भुजंग का जो मतलब होता है ये रहेगा आपका सांप, ठीक है, सर्प। तो भुजंग है ये आपका संस्कृत वर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुंडलिनी छिपी हुई शक्ति को जागृत करने से संबंधित कौन सा आसन है। तो जी हाँ, ये आप भुजंग आसन आप वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, वैसे देखिए जो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी को जागृत करने के लिए आप पद्मासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है। तो जी हाँ, संपूर्ण शरीर के लिए आपका सर्वांग आसन, जी हाँ, जहाँ पर सर्व मीन्स सर्व और अंग प्लस में आसन, ठीक है, तो मीन्स सभी अंगों को आप एक ही मुद्रा में रखते हैं, तो उसको सर्वांग आसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वांग आसन का नाम किस भाषा से लिया गया है। तो ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किस आसन को सभी आसनों की जननी माना जाता है। तो जी हाँ, यहाँ पर जननी माना जाता है सर्वांग आसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जिनके थायराइड में खराबी है, मीन्स या आप ये कह सकते हैं कि जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है और जो टॉन्सिल या फिर गले से अन्य रोगों से पीड़ित है, तो उनके लिए कौन सा आसन यहाँ पर लाभकारी रहेगा। तो जी हाँ, आप उनको, जिनको थायराइड प्रॉब्लम है, टॉन्सिल रहते हैं, गले खराब रहते हैं, तो उनको सर्वांगासन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि टिड्डी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है। तो जी हाँ, टिड्डी की मुद्रा जैसा ये आपका रहेगा शलभासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि धनुष मीन्स तीर कमान जैसी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है। तो ये आपका धनुरासन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस आसन में रीढ़ की हड्डी को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है जिससे कि शरीर अर्धचक्रीय मुद्रा में आ जाता है। तो ये होता है आपका चक्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि शेर के धारने वाली मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है। तो ये आपका सिंहासन हो जाएगा। कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है। तो ये मत्स्येंद्र आसन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है। तो अंजनेय आसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुक्कुट आसन, जी हाँ, कुक्कुट आसन कौन सा होता है। जी हाँ, याद कर लीजिएगा, मैं दोबारा से इसको रिपीट करवा रहा हूँ। ये होता है आपका एक मुर्गे की, ठीक है, एक मुर्गे की समान जो आपकी रहती है उसको कुक्कुट आसन कहा जाता है। किस शरीर की मुद्रा है वो एक मोर की भांति रहती है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी जी हाँ बता दिया, दोबारा से मैं इसको बता रहा हूँ। तो ये मयूर आसन होता है। कौन सा होता है भाई, मयूर आसन
आसन इसको कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है? तो जी हाँ, वीर आसन को कहा जाता है हनुमान आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की नाभि परीक्षा के कितने आसन होते हैं? तो जी हाँ, नाभि परीक्षा जो आपकी की जाती है इसके अंदर 4 आपके आसन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीबी एवं दमा के मरीजों के लिए कौन सा आसन उपयोगी रहेगा? तो जी हाँ, मरीज हैं टीबी के या फिर दमे के, तो इनके लिए सर्वांग आसन। और जी हाँ, टीबी और दमा के लिए एक और यहाँ पर मैं आसन आपको खास बताता हूँ, जी हाँ, इसको कहा जाता है भुजंग आसन। जी हाँ, भुजंग आसन जरूर करवाइए। ठीक है, और टीबी है, अस्थमा पेशेंट है, उनको काफी लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि पाइल्स के उपचार में, जी हाँ, जिनको बवासीर रहती है तो उनके उपचार के लिए कौन सा आसन बढ़िया है? तो गोमुख आसन उनको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी रहेगा? तो जी हाँ, मोटापा कम करने के लिए धनुरासन है, ठीक है, आपका मयूरासन है। और वैसे आप जितने भी आसन कर रहे हैं तो उन सब से आपके मोटापे पे असर पड़ेगा, जिसके अंदर आपका त्रिकोण आसन है, ठीक है, आपका पाद हस्तासन है, ठीक है, हस्तासन है, ठीक है, तो ये सारे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक रहेगा? तो जी हाँ, शवासन और सिद्धासन है, ये यहाँ पर लाभकारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सांस पर नियंत्रण, प्राणों पर काबू पाना और सांस का नियमन करना। नियमन का मतलब है कि आप उसको संतुलन में लेके आते हैं, तो ये सभी किसके अर्थ है? मीन्स ये प्राणायाम से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राणायाम के मुख्य घटक कौन से हैं? तो जी हाँ, प्राणायाम के मुख्य घटक मैंने कल भी आपको बताया था, जहां पर एक क्वेश्चन की, जी हाँ, मैंने हिमाचल प्रदेश 2018 का जो एग्जाम हुआ था वो 457 नंबर सीरीज में करवाया, तो वहां पर मैंने एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि जो आपका प्राणायाम है इसके अंदर 3 पार्ट रहते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। ठीक है, तो पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना, और कुंभक है, इसके अंदर भी 2 तरह के आपके कुंभक लगाए जाते हैं, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहा जाता है? तो सांस अंदर लेने की क्रिया को कहा जाता है पूरक, और सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको रेचक कहा जाता है। प्राणायाम में सांस रोकने को क्या कहते हैं? तो जी हाँ, प्राणायाम में अगर आप सांस रोकते हैं, मीन्स होल्ड करते हैं ब्रीथ को, तो इसको कहा जाता है कुंभक। ठीक है, क्या कहा जाएगा भाई? कुंभक इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि किस प्राणायाम, जी हाँ, किस प्राणायाम में मस्तिष्क के उस भाग को उत्प्रेरित किया जाता है जहाँ जीवन शक्ति होती है? तो जी हाँ, इसको कहा जाता है सूर्य भेदी प्राणायाम। ठीक है, सूर्य भेदन प्राणायाम या फिर इसको सूर्य भेदी प्राणायाम कहा जाता है। भंवरे की तरह, जी हाँ, गुंजन, भंवरे की तरह गुंजन जिस आसन के अंदर या फिर सॉरी जिस प्राणायाम में की जाती है उसको क्या कहा जाएगा? तो जी हाँ, भंवरे की गुंजन उसको कहा जाता है भ्रामरी। और जी हाँ, भ्रामरी मीन्स यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं जो भ्रमर है वो संस्कृत में आपका उच्चारण किया जाता है भंवरे के लिए, तो ये भ्रामरी उसी से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राणायाम किन रोगियों के लिए उपयोगी रहेगा? तो जी हाँ, प्राणायाम है, देखिए प्राणायाम के अंदर भी फिर अलग अलग प्रकार के प्राणायाम है, तो आपको ध्यान में रखना कि आप किस तरह का प्राणायाम करवा रहे हैं। ठीक है, तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या फिर जो निम्न रक्तचाप वाले हैं आप उनको करवा सकते हैं, लेकिन जो उच्च रक्तचाप वाले हैं भाई उनको आप शीतकारी प्राणायाम जरूर करवाइए, और जिनको गर्मी लगती है उनके लिए भी आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या रहता है? जी हाँ, योग का जो शाब्दिक अर्थ है ये है आपका जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ग्रंथ में योग दुख की अवस्था में मुक्ति की स्थिति कहा गया है? जी हाँ, दुख की अवस्था में मुक्ति का साधन है, भगवत गीता के अंदर ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस महापुरुष ने योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा है? तो जी हाँ, ये कहा है पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस महापुरुष के अनुसार योग ही समाधि है? तो जी हाँ, योग ही समाधि है, ये माना है वेद व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, जी हाँ, डेफिनेशन से रिलेटेड है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जी हाँ, योग को कामधेनु गाय, जी हाँ, योग को कामधेनु गाय है वो किस महापुरुष ने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर संपूर्णानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि योग प्रक्रिया के अंदर कितने चरण है? तो योग प्रक्रिया के अंदर आपके 8 चरण है, जो मैंने आपको अभी बताया था, जिसके अंदर आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो भाई ये 8 अंग रहेंगे, और जी हाँ, सीक्वेंस जरूर याद कर लीजिएगा, कई बार सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यम के अंदर कौन कौन से 5 भाग है और नियम के अंदर कौन कौन से 5 भाग है। आसन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, तो उनको भी याद करना है। प्राणायाम की कितने भाग हैं? ठीक है, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। योग सूत्र लिखा है महर्षि पतंजलि ने, और योग का प्रचलित रूप क्या है? तो ये अष्टांग योग आपका सबसे ज्यादा फेमस है आज के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में
पूछा गया कि अष्टांग योग के पहले 5 अंग माने जाते हैं। तो जी हाँ, जो पहले 5 अंग माने जाते हैं ये है बाह्य साधन, जिसके अंदर आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं। प्रत्याहार मीन्स आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, और जहाँ पर प्राणायाम है मीन्स आप अपनी बाहरी शरीर को साफ करते हैं। ठीक है, इसके साथ में आपका जो आसन है ये भी आपकी शारीरिक स्थिति को सुधारने के लिए है। यम, नियम आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, किस तरह का आचरण है, उनके लिए रहेगा। ठीक है, फिर जहाँ पर आता है धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये आपके इंटरनल, आपके कह सकते हैं बाह्य नहीं मीन्स अंत, ये ठीक है अंत साधन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अष्टांग योग नहीं है, तो अष्टांग योग में कौन सा शामिल नहीं है, तो ये है आपका अभ्यास। ठीक है, तो अभ्यास इसके अंदर आपका अष्टांग योग का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यम, नियम, आसन, जी हाँ ये अभी देखिए सीक्वेंस में है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये सीक्वेंशनल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, तो ये अष्टांग योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि योग के 8 अभिन्न अंगों में से अंतिम 3 कौन से माने जाते हैं, तो ये आंतरिक साधन माने जाते हैं। ठीक है, अंत साधन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्याहार अष्टांग योग का कौन सा अंग है। देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो जो प्रत्याहार है अष्टांग योग के अंदर 5वें नंबर पे आता है, आप गिन लीजिएगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस महापुरुष ने कहा है कि योग वह पुरातन ग्रंथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है। और जहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के एक तरह से कह सकते हैं एक ऐसे पहले शिक्षक कि अपने पद पर रहते हुए ये जी हाँ उपराष्ट्रपति बने भारत के, और इन्हीं के जन्म दिवस पर जी हाँ हम 5 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों, शेयर करने से जी हाँ ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो जी हाँ एक शेयर करने से अगर किसी का भला हो रहा है तो शेयर जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, जैसे मैं भी आप सभी के साथ में कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना ज्ञान आपके साथ में साझा किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है, तो ये युज शब्द से हुई है। किसके मतानुसार जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा ही योग है, तो ये वेदांत, जी हाँ वेद जो हमारे लिखे गए उनके अनुसार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस महापुरुष ने कहा है कि संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहा जाता है, तो जी हाँ ये कहा है योग वशिष्ठ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस योग किस देश की सबसे प्राचीन विद्या है, तो जी हाँ प्राचीन विद्या ये भारत की है। और जी हाँ एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े दुख की बात है कि जो आज जो पश्चिमी सभ्यता है वो योग को अपनाती जा रही है और हम योग को छोड़ते जा रहे हैं। तो जी हाँ एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय है। ठीक है, जैसा आज हम अपने यहाँ पर इंटरनेशनल योग डे को मजाक में ले लेते हैं, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ पर आप देखिए योग को बहुत ज़्यादा, और योग को आप कह सकते हैं कि सिर्फ ऐसी कंट्री नहीं जहाँ पर हिंदू है, वहाँ पर भी जहाँ पर योग का पहले जहाँ कट्टर विरोध किया गया था, लेकिन आज वो अरब कंट्रीज़ भी इसको अपनाने के लिए तैयार हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 195 योग सूत्रों की रचना की है, जिन्हें किन 4 अध्यायों के अंदर बांटा गया है, तो जी हाँ 4 भाग बनाए गए हैं। तो एक तो है आपका समाधि पाद, एक है साधन पाद, और एक है विभूति, और एक है आपका कैवलव्य पाद। ठीक है, कैवल्य आपका जो पाद है इनके अंदर आपके 4 भाग बनाए गए। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्र दिए, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हार्निया, जी हाँ हार्निया का मतलब ये होता है कि आपका जी हाँ ये आपका पेट हो गया है, और पेट के अंदर होती है आपकी इंटेस्टाइन। ठीक है, और जो इंटेस्टाइन होती है वो कई बार आपकी मसल्स, जो आपकी मांसपेशी है, पेट की जो मांसपेशी है या फिर कह सकते हैं जो पेट की त्वचा है, उसको भेद कर आपका बाहर निकलने की कोशिश करती है। ठीक है, मीन्स ये कह सकते हैं कि जो आपकी त्वचा है वो आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है, तो उस सिचुएशंस में आपकी मांसपेशियों को भेदते हुए आपकी जो इंटेस्टाइन है उस पर जोर पड़ता है, तो इसी को आप हार्निया का नाम देते हैं। तो हार्निया के लिए लाभदायक कौन सा रहेगा, तो ये आपका धनुरासन रहेगा, जिसमें जो आपकी आकृति है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी धड़ हो गई है। ठीक है, ये आपके पाँव, ठीक है, और आप पाँव ऐसे अपना पकड़ते हैं। ठीक है, तो जो ये मुद्रा रहती है इसको आप धनुरासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्तचाप, जी हाँ रक्तचाप में कौन सा आसन सबसे लाभदायक रहेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो शवासन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि पद्मासन, पवन मुक्तासन, जी हाँ वन मुक्तासन लिखा हुआ है, वैसे इसको आप पवन मुक्तासन पढ़िएगा। पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, और यहाँ पर सलमासन लिखा हुआ तो इसको आप सलभासन पढ़िएगा। ठीक है, सलभासन मुख्य रूप से
किन रोगों के लिए लाभकारी है? तो जी हाँ, पेट की सभी बीमारियों के लिए आप पद्मासन को कीजिएगा, पवन मुक्तासन कीजिएगा, भुजंग आसन कीजिएगा और शलभासन कीजिएगा, तो आपकी पेट संबंधित बीमारियां हैं ये ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, धनुरासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार आसन या फिर ये कहिएगा कि सन सैल्यूटेशन, ठीक है, इसके अंदर 12 भाग रहेंगे। ये मुख्य किस रोग में आपको फायदा पहुंचाएंगे? तो ये आपके मधुमेह को ठीक करने के लिए आपके लाभदायक रहेंगे। प्राणायाम में मुख्यतः कितनी क्रियाएं की जाती है? तो 3 क्रियाएं की जाती है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और अभी चलिए दोबारा से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्राणायाम में मुख्यतः 3 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो ये है आपकी पूरक, कुंभक और आपकी रेचक, ठीक है। प्राणायाम में श्वास को खींचना क्या कहलाता है? देखिए वहां पर यह था कि सांस को अंदर लेना, अब यहाँ पर लिखा हुआ श्वास को खींचना, मीन्स आप अंदर ही लेंगे तो इसको पूरक कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस प्राणायाम में भरे हुए श्वास को भीतर ही रोकना क्या कहा जाएगा? देखिए अब भीतर ही आप रोक रहे हैं सांस को, तो ये यहाँ पर कुंभक लिखा हुआ, तो आप इसको क्या बोलेगा? अंत कुंभक आप इसको कहेंगे, ठीक है। कौन सा? अंत कुंभक इसको कहेंगे, मीन्स आपने इंटरनल होल्डिंग की है, ठीक है। अगर आप श्वास को बाहर छोड़ देते हो तो फिर इसको बाह्य कुंभक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की श्वास को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो ये रेचक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक के कितने भाग माने गए हैं? तो वैसे तो ये बोल रहा कि 7 भाग माने गए हैं, ठीक है, 7 भेद माने गए हैं, लेकिन भाई यहाँ पर 2 ही मुख्य हैं, ठीक है। ये है आपका अंत कुंभक और बाह्य कुंभक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि कुंभक का भेद नहीं है, तो कुंभक का भेद कौन सा नहीं है? तो ये आपका यज्ञ है, कुंभक का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राणायाम के अतिरिक्त षटकर्म में कितनी क्रियाएं मानी गई है? तो जी हाँ, प्राणायाम को भी वैसे षटकर्म के अंदर शामिल किया जाता है, लेकिन जी हाँ, अगर आप प्राणायाम को षटकर्म में शामिल नहीं करते हैं तो भी षटकर्म के अंदर, षट का मतलब ही 6 होता है संस्कृत के अंदर, तो ये आपकी 6 क्रियाएं इसके अंदर शामिल रहेगी। अब कौन कौन सी है? ये है आपकी नेति, धोती, बस्ती, नौली, तराटक और कपालभाति। अब देख लीजिए कौन कौन सी होगी, ठीक है। यहाँ पर चलिए काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये आपकी 6 क्रियाएं मानी गई है आपकी षटकर्म में, ठीक है। तो ये बोला कि ये क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है? तो ये षटकर्म के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि धोती क्रिया में वार धोती को क्या कहा जाता है? तो जी हाँ, वार धोती जो आपने देखा होगा कि एक आपकी लंबी 1.5 से 2 मीटर एक लंबी पट्टी होती है, ठीक है। तो उस पट्टी को क्या नाम दिया गया? तो उसको नाम दिया गया है कुंजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर शरीर के अंदर रोकना पड़ता है? तो जी हाँ, जब भी आप प्राणायाम के अंदर है वायु को अंदर रोकते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं और उसको होल्ड करते हैं, तो ये बोल रहा है कि श्वास भरने में लगे समय से 4 गुना। जी हाँ, जो आपने श्वास अंदर भरा है, मान लीजिए कि अगर आप श्वास को अंदर लेने में 10 सेकंड यूज कर रहे हैं, तो जी हाँ, उसको रोकने के लिए आपको जहाँ 4 गुना टाइम है वो इस्तेमाल करना चाहिए, तो ही आपका प्राणायाम में आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। मीन्स जो भी आप क्रिया कर रहे हैं प्राणायाम के अंदर उसको 4 गुना, ठीक है, आपने जितना टाइम लिया है तो उसको 4 गुना आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि योग के किस चरण में ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण किया जाता है? तो जी हाँ, योग का जो चरण है ये है आपका ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्याहार, ठीक है। मीन्स वही देखें वही खाएं, ठीक है, और वही चीज़ आप यूज़ करें जो आपके जीवन के लिए उतनी ही ज़रूरी है कि सिर्फ वो आपको फ़ायदा पहुंचाने के साथ साथ में आप उनको अगर ज़्यादा कह सकते हैं कि आप उन चीज़ों को मीन्स इकट्ठा करेंगे, वो चाहे धन है चाहे खाना है, तो वो आपका व्यर्थ ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि योग नियंत्रण के किस चरण में श्वास नियंत्रण की साधना की जाती है? तो जी हाँ, श्वास नियंत्रण की साधना की जाती है, तो ये है प्राणायाम के अंदर, ठीक है। मीन्स आप श्वास को नियंत्रित करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि योग के किस चरण में शरीर की स्वच्छता, संतोष, संयम, अध्ययन और भगवान के प्रति भक्ति मीन्स ईश्वर प्राणिधान ये आपके शामिल किए गए हैं? तो ये आपके नियम के अंदर शामिल किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि योग के किस चरण में ध्यान एकाग्रता का अनुभव कराया जाता है? तो ये समाधि के अंदर आपको पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि बस्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो जी हाँ, बस्ती क्रिया जो की जाती है ये आपकी यहाँ पर जल बस्ती, ठीक है, पवन बस्ती, शेख प्रक्षालन क्रिया आपकी शामिल रहती है, तो 3 तरह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सा आसन लाभदायक है? तो जी हाँ, ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए आप शवासन और मयूर आसन वैसे लिख रखा है, तो भाई मयूर आसन ना कीजिएगा, ठीक है।
मयूरासन। चलिए मैं इसको बता देता हूँ कि ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, शवासन आप कर सकते हैं और दूसरा है कौन सा, मकरासन। ठीक है, मकरासन आप कीजिएगा। तो ये दोनों ही आपके रिलैक्सेटिव आसन है, मीन्स आरामदायक है। तो आराम जब आप करेंगे तो आपका रक्तचाप है कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर के समान होती है। तो देखिए वो ऊपर वाला मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर सिंहासन लिखा हुआ था गलत लिखा हुआ है, तो ये आपका मयूरासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायबिटीज पेशेंट के लिए आप कौन सा आसन करवाएंगे। अब डायबिटीज देखिए कब बनती है, जब आपकी इंसुलिन है वो पैनक्रियाज नहीं बनाती है, मीन्स आपके गना से है आपका इंसुलिन का स्त्रावण नहीं करती है, तो उस कंडीशन में आपको शुगर होती है। और तो शुगर को ठीक करने के लिए, और मीन्स आप ये कह सकते हैं कि मेनली ये जो आप आसन करेंगे ये आपकी इंसुलिन का सेक्रेशन करने वाली जो पैनक्रियाज है उसको एक्टिव करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आप हलासन है, चक्रासन है, मत्स्यासन है, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य नमस्कार, गोमुखासन और पश्चिमोत्तानासन तथा सर्वांगासन ये किसके लिए उपयोगी माने गए हैं। तो ये आपके अस्थमक पेट जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनके लिए आपके अच्छे माने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब्ज हो, बवासीर हो, तो उन दोनों कंडीशंस में आपको कौन सा आसन उपयोगी रहेगा। तो चक्रासन आप कर सकते हैं, धनुरासन है, वज्रासन है, सर्पासन है और आपका हलासन है, या आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कमर दर्द के रोगियों के लिए कौन सा आसन है लाभदायक रहेगा। तो ये आप उनको सर्वांगासन करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेत्र रोग के रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभकारी रहेगा। तो जी हाँ, जिनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है या फिर कह सकते हैं जिनकी आंखों की रोशनी कम है तो उनको शीर्षासन और सर्वांगासन करना चाहिए। अब देखिए शीर्षासन और सर्वांगासन करेंगे तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपके ब्रेन की तरफ, और ब्रेन भी एक्टिव होगा। ठीक है, साथ में आपकी आंखों के अंदर जो आप कह सकते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होने से आपका जो रेटिना है, कॉर्निया है, और जो आपके कोन्स हैं, ठीक है, जिन पे आपका कलर का प्रतिबिंब बनता है, तो उस कलर के लिए भी आपका हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि पेट में बनने वाली गैस को, ठीक है, बाहर निकालने के लिए या फिर ये कह सकते हैं पेट में बनने वाली गैस को नियंत्रित करने के लिए आप कौन सा आसन करें। तो मेनली जहाँ पर पवन मुक्त आसन। जी हाँ, वैसे मेरा नाम पवन कुमार विश्वजीत है और मुझसे मुक्त होने वाली, ठीक है, मैं पेट वाली गैस नहीं हूँ भाई। ठीक है, और जी हाँ, वो आपने गाना सुना होगा, भेज दो चाहे जेल में प्यार के इस खेल में, ठीक है, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा। तो भाई तेरा पीछा बिल्कुल, जी हाँ, आप सभी के पीछे पीछे हम ऐसे ही चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और आप सभी के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। तो ये जो यहाँ पर हम बात करें तो पेट में बनने वाली गैस, ठीक है, तो इसको इन्होंने पवन मुक्त आसन के नाम दिया। मीन्स पवन मीन्स जो गैस है उससे आप मुक्त होने वाला आसन करें। ठीक है, तो और इसके साथ में धनुरासन और चक्रासन, तो ये सभी आपके पेट पर इफेक्ट डालते हैं जिससे आप गैस मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि नेत्र रोगियों के लिए कौन सी नेति लाभकारी रहेगी। तो जी हाँ, नेत्र रोगियों के लिए आप जल नेति और घृत नेति जरूर करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि न्योली तथा प्राणायाम किसके लिए अधिक उपयोगी है। तो जी हाँ, न्योली, जी हाँ, बाबा रामदेव आपने करते हुए देखे होंगे, और यहाँ पर जो न्योली क्रिया है वो आप करें, प्राणायाम करें, तो गैस संबंधी क्रियाओं को, गैस संबंधी समस्याओं को दूर करेगा और इसके साथ में आपके पाचन में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि दमे के रोगियों के लिए, जी हाँ, दमे के रोगियों के लिए षटकर्म की कौन सी क्रियाएं सहायक सिद्ध होती है, मीन्स आपकी हेल्प करेंगी। तो ये है आपकी धोती, न्योली और कपालभाति। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि खाना खाने से पहले करने वाला आसन कौन सा है। तो भाई खाना खाने से पहले करने वाला आसन, तो भाई चक्रासन वैसे नाम लिखा हुआ है, तो मैं इसकी सजेशन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि जो चक्रासन आप करेंगे इससे आपकी जो स्टमक की मसल्स है उन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये यहाँ पर भाई गलत लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या करवाएं, वज्रासन। जी हाँ, वज्रासन है वो आप कभी भी करवा सकते हैं। ठीक है, मीन्स खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और खाना भी है आप वज्रासन में बैठ के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानसिक तनाव को दूर करने के लिए संबंधित प्राणायाम कौन सा है। तो जी हाँ, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए संबंधित आसन वैसे पूछा गया है, तो इसके अंदर आप प्राणायाम करवा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में आप शवासन करवा सकते हैं, सर्वांगासन करवा सकते हैं, और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आप जी हाँ प्राणायाम के अंदर अनुलोम विलोम जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, और भ्रामरी प्राणायाम भी आपकी हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस आसन को सभी आसनों की माता कहा जाता है। तो जी हाँ, जननी कहा जाता है, तो ये सर्वांगासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चक्रासन, गर्भासन, वैसे आपका गर्भासन लिखा हुआ है, ठीक है, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन आदि किस में सहायक रहते हैं। तो जी हाँ, ये आपके रहेंगे मोटापे के अंदर आपके हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पद्मासन का दूसरा नाम क्या है। तो जी हाँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कमलासन इसको कहा जाएगा।
कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि अर्थ, काम, धर्म तथा मोक्ष क्या है। तो ये मानव जीवन के 4 उद्देश्य आपके शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि योग में समाधि किसे कहा जाता है। तो यहाँ समाधि कहा जाता है चित्त की स्थिरता को, ठीक है, चित्त को स्थिर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की गौतम बुद्ध के चित्र में उन्हें कौन से आसन में दिखाया गया। तो पद्मासन की मुद्रा में उनको दिखाया गया है। हिंदू धर्म में ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग कौन कौन से हैं। तो जी हाँ, हिंदू धर्म के अंदर ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग ये हैं कि आप ज्ञान अर्जित करें, ठीक है, कर्म करें और भक्ति करें, ठीक है। मीन्स ज्ञान, कर्म, भक्ति ये तीनों ही आपको उच्च मार्ग प्रशस्त करवाने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि न्योली आसन किस प्रकार के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अब न्योली आसन नहीं भैया, न्योली क्रिया होगा, ठीक है। इस चीज को भी आपने ध्यान से पढ़ना है। न्योली जो है वो षटकर्म है, तो आसन नहीं है, ये न्योली क्रिया है। तो न्योली क्रिया ये बोल रहा है कि जिनको हृदय रोग है और साथ में उच्च रक्तचाप है, क्योंकि जब आप न्योली क्रिया करते हैं तो आपको श्वास बिल्कुल बाहर अपने पेट से निकालना होता है और तब आप न्योली क्रिया करते हैं। तो उस कंडीशन में कई बार जहां आपके कह सकते हैं कि जो हृदय रोगी है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जिनका बीपी है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वस्तु को बिना पलक झपकाए या बिना पुतलियों को हिलाए लगातार एक टक देखते रहना क्या कहलाता है। तो जी हाँ, इसको कहा जाता है तराटक क्रिया। और जी हाँ, जिनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है और जी हाँ, जिनकी आंखों में भेंगापन है तो वो आप उनको तराटक करवा सकते, काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कुंजल क्रिया कब करनी चाहिए। कुंजल का मतलब है धोती क्रिया है, ठीक है। धोती क्रिया कब करनी चाहिए, तो ये आपको खाली पेट करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हल के आकार का कौन सा आसन है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हलासन कहेंगे। बैठकर करने वाला आसन कौन सा नहीं है। तो जी हाँ, बैठकर कभी भी नहीं किया जाता, तो ये आपका चक्रासन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि खड़े होकर करने वाला आसन कौन सा है। तो जी हाँ, जो नटराजासन मुद्रा है तो ये आपकी खड़े होकर की जाती है। मुर्गे की तरह दिखने वाला आसन कौन सा है। तो जी हाँ, ये होता है आपका कुक्कुटासन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि खड़े होकर करने वाले आसन कौन कौन से। तो खड़े होकर करने वाले आसनों में आपका है कुंभ का, ठीक है, वीरभद्रासन है, ठीक है। उसके बाद में उत्कटासन, चंद्रासन, यह आपका है पदन गोस्तासन, ठीक है। इसके साथ में ये बोल रहा है कि किस प्रकार के आसन है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये है आपके खड़े होकर करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि बैठ कर करने वाले कौन से हैं। तो बैठ कर करने वालों में आपका पश्चिमोत्तानासन है, पद्मासन है, मत्स्येंद्रासन है और आपका शवासन है। ये आपके बैठ कर, भाई शवासन स्वान आसन है, ठीक है। शवासन नहीं है भाई, ये माफी चाहूंगा, तो ये स्वान आसन है। स्वान का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है। कुत्ते की जो मुद्रा आप लेते हैं। और यहाँ पर है मेरुदंडासन और यहाँ पर है सुखासन, ठीक है। तो ये आपके कौन से आसन है, तो ये आपके बैठकर किए जाने वाले आसन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि लेट कर करने वाले कौन से। तो जी हाँ, यहाँ पर आ गया भाई लेट के करने वाले। शवासन आप कर सकते हैं, हलासन है, भुजंगासन है, तो ये आपके लेट कर आसन किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप पेट के बल लेटते हैं, ठीक है, या फिर आप कमर के बल लेटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि आंत की बीमारियों के लिए कौन से आसन अपनाए जाते हैं। तो जी हाँ, आंत की बीमारी के लिए, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के लिए आप गर्भासन, ठीक है, बड़ा या फिर ये कह सकते हैं हस्त पद्मासन और इसके साथ में सूर्य नमस्कार है, आप इसको कह सकते हैं। तो इसको आप पाद हस्तासन कहिएगा, ठीक है। तो पाद हस्तासन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कान के दर्द के निवारण के लिए कौन सा आसन आप कर सकते हैं। तो सिद्धासन है और अर्ध मत्स्येंद्रासन है, इसको आप कीजिएगा। कर्णपीड़ आसन भी आप कर सकते हैं। कर्णपीड़, ठीक है, कर्णपीड़ मीन्स यहाँ पर जो कान की पीड़ाएं हैं उनसे रिलेटेड आपका कर्णपीड़ आसन हो तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुराने अस्थमा के लिए खांसी है, सांस लेने में अगर कठिनाई है तो इनके उपचार के लिए आप कौन सा आसन आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो मत्स्यासन और शलभासन आप इनको करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर अतिसार के लिए, जी हाँ, अतिसार के लिए आपका कौन सा यहाँ पर आसन उपयोगी रहेगा। तो जी हाँ, पद्मासन आप करवा सकते हैं और कुक्कुटासन है ये आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर मत्स्यांद्र जो आपका ये हार्निया से रिलेटेड है, हार्निया से रिलेटेड है, मत्स्यासन है, सर्वांगासन है, सुप्त वज्रासन है, किस प्रकार के रोगी के लिए आपकी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये हार्निया के लिए जो हार्निया के रोगी हैं उनके लिए आपके लाभदायक रहेंगे। लेप्रोसी, जी हाँ, लेप्रोसी का मतलब है आपका कोढ़, और जहाँ कोढ़ को दूर भगाने के लिए, दूर करने के लिए आप कौन से आसन कर सकते हैं। पद्मासन, मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन और गोमुखासन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि उस आसन को क्या कहते हैं जिसमें शरीर चक्रीय मुद्रा के अंदर आता है। तो जी हाँ, इसको चक्रासन कहा जाता है। क्वेश्चन ये 3rd टाइम रिपीट हो गया, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाई 160 में से 3 यहाँ पर, जहाँ 3 माइनस मत करना क्योंकि मैंने आपकी जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं साथ के साथ में कर रहा हूँ और जी हाँ, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो जी हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
टिड्डे नामक कीड़े से मिलता जुलता मुद्रा में कौन सा रहेगा? तो जी हाँ, इसको शलभासन कहा जाता है। और जी हाँ, शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ में यहाँ पर पिक्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वांग आसन में संस्कृत शब्द सर्वांग का अर्थ क्या है? सर्वांग का मतलब जी हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि सभी अंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भुजंग आसन में जंगली जानवर की मुद्रा होती है। जो भुजंग आसन में किस जंगली जानवर की मुद्रा होती है? तो ये सर्प की मुद्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए कि वह आसन जो कि ध्यान व जप के लिए लाभदायक रहेगा। जी हाँ, ध्यान आप कर रहे हैं, जाप आप कर रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक है, जिसे मृत्यु आसन भी कहा जाता है। तो ये पद्मासन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पद्मासन में पद का शब्द क्या है? पद का मतलब है आपका कमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रीस के लोग किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो ग्रीस के जो लोग हैं वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इसी में विश्वास करते हैं। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये किसकी डेफिनेशन है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। प्राण जो संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? तो जी हाँ, जो प्राण है इसका जो शाब्दिक अर्थ रहेगा ये है आपका आवश्यक शक्ति, या फिर ये कहा जाएगा कि प्राण वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि शरीर में रहने वाली आवश्यक शक्ति जो उत्प्रेरित करना एवं शारीरिक शक्ति को नियमित तथा संतुलित बनाना किसके उद्देश्य हैं? तो ये आपके प्राणायाम के उद्देश्य रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि आसन किन किन मुद्राओं में किए जाते हैं? तो जी हाँ, आसन को करने के लिए आप 3 तरह की मुद्राओं में रह सकते हैं। एक तो है लेटकर, एक होते हैं बैठकर और एक होते हैं खड़े होकर करने वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि योगासन करने के लिए सबसे सही और आदर्श समय कौन सा रहता है? तो ये प्रातःकाल का समय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि इंद्रियों को वश में करने वाला योग कौन सा है? तो ये प्रत्याहार रहेगा। मन को स्वतंत्र रखने वाला योग कौन सा है? तो ये है आपका मंत्र योग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है स्वतंत्र रखने वाला नहीं भाई, ये नियंत्रित करने वाला एक तरह से आप इसको कहिएगा। ठीक है। नियंत्रित करने के लिए आप मंत्र योग का उच्चारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्यक्तित्व को जानते हुए विल्प करने वाला कौन सा है? तो ये है मन को, व्यक्तित्व को जानते हुए। ठीक है। विल्प करने वाला एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मार्ग आप चुनते हैं जहाँ पर आप किसी का कह सकते हैं कि इसमें आप ध्यान लगाते हैं। ठीक है। तो इसको भक्ति योग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मन को पवित्र करने हेतु कौन सा आवश्यक रहेगा? तो जहाँ मन को पवित्र करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं। पुरानी कब्ज के उपचार हेतु कौन सा आसन बढ़िया रहेगा? तो यह आपका हलासन बढ़िया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि योगी मत्स्येंद्र की देन है। तो जी हाँ, योगी मत्स्येंद्र की कौन सा आसन देन है? तो ये मत्स्येंद्र आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हनुमान आसन को क्या कहा जाता है? तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक तरह से रिपीटेशन में आ गया, वीरासन इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टीबी व दमा के रोगियों के लिए कौन सा आसन यहाँ पर उपयोगी रहेगा? तो जी हाँ, यहाँ पर टीबी है, दमा है, तो आप उनको शीर्षासन, सर्वांगासन और साथ में भुजंगासन जरूर करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की आधे चांद वाली मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको मत्स्येंद्र आसन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस आसन के 3 अक्षर, जी हाँ, किस आसन के 3 अक्षर शिव, इंद्र और शुक्र ग्रह के द्योतक हैं, मीन्स उसके प्रतीक हैं? तो ये शलभासन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है और क्वेश्चन है आपके लिए कि रक्त की शुद्धता को दूर करने के लिए, अशुद्धता को दूर करने के लिए, ठीक है, उसकी प्योरिफिकेशन, अगर आप रक्त को करना चाहते हैं, ब्लड का प्योरिफिकेशन चाहते हैं, तो कौन सा आसन आपको उपयोगी रहेगा? शीर्षासन आप कीजिएगा और कुक्कुटासन है, ये आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि योग के 8 चरणों में सामाजिक अनुशासन के नाम से जाना जाने वाला कौन सा भाग रहेगा? तो जहाँ 8 चरणों में सामाजिक अनुशासन से रिलेट है तो ये आपका यम रहता है। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, और लास्ट क्वेश्चन को चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और राइट है यहाँ पर कि योग के 8 चरणों में व्यक्तिगत अनुशासन में कौन सा शामिल रहता है? तो ये है आपका नियम। जी हाँ, जहाँ पर आपको व्यक्तिगत अनुशासन से रिलेटेड आपको ये नियम के अंदर मिलते हैं। ठीक है। तो ये है आपके लिए यहाँ पर मेरी तरफ से। जी हाँ, मैंने कोशिश की कि 160 से कुछ ज़्यादा ही हर बार की तरह आपको करवाए जाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके फिजिकल और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, या फिर आप योग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, और जी हाँ, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जी हाँ आप विजिट करने के लिए ज़रूर कह सकते हैं हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।